नमस्कार मित्रों, मैं अशोक श्रीवास्तव अपने इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स के नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में मैंने रेलवे स्टेशन की खिड़की, बस स्टेशन, ट्रैवल एजेंसी और अस्पताल में कुछ स्टैंडर्ड जो पूछताछ के वाक्य होते हैं उनके ऊपर आपको उदाहरण प्रस्तुत किया था। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बैंक में कैसे पूछताछ होती है, होटल में कैसे पूछताछ होती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूलों में पूछताछ के कुछ स्टैंडर्ड वाक्यों पर विचार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला स्थान है बैंक। पहला व्यक्ति: महोदय, मैं आपके बैंक में एक सेविंग अकाउंट खोलना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा? सर, आई विश टू ओपन ए सेविंग बैंक अकाउंट इन योर बैंक, व्हाट डू आई नीड टू डू? दूसरा व्यक्ति: खिड़की नंबर 2 से आप अकाउंट खोलने का फॉर्म ले लीजिए, उसे भरकर 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और अपने पते के पहचान की एक फ़ोटोकॉपी के साथ वहीं जमा कर दीजिए। कागज़ों की जांच के बाद आपको पैसा जमा करने की स्लिप देंगे। पैसे जमा कर दीजिए, शाम तक आपको पासबुक मिल जाएगी। गेट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फ्रॉम विंडो नंबर 2, fill in and deposit it at the same place along with 2 passport size photographs and address proof. After verifying the papers, he will issue a money deposit slip. Deposit the money and by the evening your account will be opened and you will get your passbook. Person 1: मैं चेक बुक सुविधा चाहता हूँ, तो मुझे कम से कम कितना जमा करना होगा? I require a check facility. How much minimum amount I need to deposit? चेक बुक सुविधा के लिए आपको हमेशा कम से कम 1000 रुपये अकाउंट में रखना पड़ेगा। For check facility, a minimum balance of ₹1000 at all times will have to be maintained. धन्यवाद, थैंक यू, आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। दूसरा व्यक्ति: सर, मुझे कुछ पैसे साविदा जमा योजना में जमा करने हैं, क्या प्रक्रिया है? सर, आई विश टू डिपॉजिट सम मनी इन फिक्स्ड डिपॉजिट, व्हाट इज़ द प्रोसीजर? आपका खाता इस बैंक में है? डू यू हैव योर अकाउंट इन दिस बैंक? जी सर, 5 साल से मेरा यहाँ सेविंग अकाउंट है। यस सर, आई हैव ए सेविंग अकाउंट हियर फॉर द लास्ट 5 years। जमा फार्म लेकर भर दीजिए और उसके साथ जितना पैसा आप जमा करना चाहते हैं उतने का एक चेक लगा दीजिए। फिल इन द डिपॉजिट फॉर्म एंड डिपॉजिट इट अलॉन्ग विद द चेक ऑफ द अमाउंट यू इंटेंड टू फिक्स। चेक किसके नाम बनेगा? इन हुज नेम द चेक इज़ टू बी ड्रॉन। चेक योर सेल्फ के नाम पर जारी कर दीजिए। इशू द चेक इन द नेम योर सेल्फ। कितने साल पर सबसे ज़्यादा ऋण दर है? फॉर हाउ मेनी ईयर्स द इंटरेस्ट रेट इज़ द हाइएस्ट? 5 साल पर 8.5% की दर से और 10 वर्ष में पैसा दुगना हो जाएगा। ऑन 5 year fixed deposit the rate of interest is 8.5% and the amount डबल्स इन 10 years। यदि मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या मैं इसे बीच में तोड़ सकता हूँ? इन केस आई नीड द मनी बिफोर देन कैन आई एनकैश इट प्रीमेच्योरली? हाँ, आप जब चाहिए तब इसे एक आवेदन दे के तोड़ सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में आपको इंटरेस्ट का नुकसान होगा। इससे भी अच्छा होगा कि आप इस एसडी पर यहीं से लोन ले लीजिएगा। ओ यस, you can encash it prematurely anytime by a simple written request, but in that case
you will have to suffer some loss in the interest. A better option would be to take loan against the FD. At a hotel, एक होटल में, महोदय मुझे एक डबल बेडरूम चाहिए, उपलब्ध है क्या? सर, आई नीड ए डबल बेडरूम, इज़ इट अवेलेबल? आपको कितने दिन ठहरना है? हाउ लॉन्ग विल यू स्टे? मुझे 2-3 दिन ठहरना है। आई हैव टू स्टे फॉर 2-3 days, 3 दिन तक के लिए मिल जाएगा। यू कैन हैव इट फॉर 3 days। एक दिन का भाड़ा कितना है? व्हाट इज़ द टैरिफ फॉर ए डे? एक दिन का भाड़ा है 1650 रुपये और सेवा कर अतिरिक्त, साथ में 2 व्यक्तियों को सुबह का नाश्ता मुफ्त है। द टैरिफ फॉर ए डे इज 1650 प्लस सर्विस टैक्स। देयर इज कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट फॉर 2 आल्सो विद इन दिस अमाउंट। चेकआउट क्या है? व्हाट इज़ द चेकआउट टाइम? एज यूजुअल 12 noon एट ए कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक कोचिंग संस्थान पर। महोदय मैं एसएससी की कोचिंग करना चाहता हूँ, कृपया अपने यहाँ के कोर्स के बारे में मुझे बताएं। सर, आई एम इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग एसएससी कोचिंग एट योर इंस्टीट्यूट, विल यू प्लीज़ टेल मी डिटेल्स एंड फी? यह हमारी सूचना पुस्तिका है, इसमें सारी जानकारी विस्तार से दी है। हैव दिस इंफॉर्मेशन बुकलेट, इट कंटेन्स ऑल द डिटेल्स। कब से नया बैच आरंभ होगा? व्हेन इज़ द न्यू बैच स्टार्टिंग? हर महीने की 5 तारीख को एक नया बैच प्रारंभ होता है। ए न्यू बैच स्टार्ट्स ऑन 5th of every month एट ए स्कूल, एक स्कूल में। पहला व्यक्ति, मैं अपनी बच्ची का दाखिला आपके विद्यालय में कराना चाहता हूँ। फॉर्म कहाँ मिलेगा और कितने का है? आई इंटेंड टू हैव माई डॉटर एडमिटेड इन योर स्कूल, वेयर कैन आई गेट द फॉर्म एंड व्हाट इज़ इट्स चार्ज? फॉर्म आपको मेरे पास मिलेगा और इसका चार्ज है 100 रुपया। किस कक्षा में आपको दाखिला कराना है? द फॉर्म इज़ अवेलेबल विद मी एंड इट्स चार्ज इज ₹100। इन विच क्लास यू विश टू एडमिट हर? केजी में ही कराना है, इन केजी ओनली। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है 20 तारीख को बच्ची और अपनी पत्नी के साथ सुबह 9 बजे आ जाइएगा। प्रधानाचार्य महोदय बच्ची से और आप लोगों से बात करके दाखिले पर निर्णय लेंगे। द लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग द फॉर्म इज 10th। कम हियर ऑन 20th at 9 AM with your wife and daughter. The principal will finalize the admission after talking with all of you. क्या पूछेंगे? What will he ask? इस स्कूल में यह देखा जाता है कि स्कूल की ज़रूरतों के हिसाब से आप लोग बच्ची को होमवर्क आदि करा पाएंगे कि नहीं, और आपको फीस और अन्य खर्च के बारे में बताया जाएगा और स्कूल संतुष्ट होना चाहिए कि आप यह सब खर्च वहन करने में सक्षम हैं। द स्कूल wants to ensure that you can help the child in her homework, etc. You will also be informed about the fees and other expenses, and the school would like to be satisfied that you can meet the required expenses. हमारा आज का कोटेशन है, A blow with words strikes deeper than a blow with a sword. अर्थात शब्दों की जो मार होती है वो तलवार की मार से कहीं ज़्यादा गहरी होती है। यानी जो कुछ आप बात शब्दों में कह सकते हैं वह बात तलवार से नहीं कही जाती है।